गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने पॉलिटी के 4 वीडियो अपलोड कर दिए थे और अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी आर्टिकल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार कितने अंग हैं। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 हैं। एक लेजिस्लेटिव, 3 अंग हैं। तो कितने अंग हैं? 3। कौन कौन सा अंग है? तो संविधान की शक्तियों के 3 अंग। एक क्या है? लेजिस्लेटिव, विधि का, जिसमें क्या होता है, जो हमारा सांसद आता है। देखो, जो लेजिस्लेटिव होता है वो हमारा पार्लियामेंट मतलब संसद आता है। उसके बाद क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लो कोई बिल या भी कोई भी रूल होता है, वो पहले संसद जाता है, उसके बाद संसद क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो दूसरा क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या करता है? कानून बनाता है। और उसका पालन कौन करता है? जुडिशरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। तो कितने अंग हैं इसमें? क्या कानून की व्याख्या करना या न्याय प्रदान करना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय शामिल हैं। इसमें क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कराता है। तो चुनाव कौन सा कराता है? 54 आर्टिकल। ठीक। तो सबसे पहला क्या होता है? देखो, 51 जो हमारा आर्टिकल है, ये चुनाव क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कॉलेज द्वारा कराया जाता है, निर्वाचन मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव उल्लेख है। ठीक। और देखो 51 में हमारा क्या आता है? देखो, हमारा 52 में क्या आता है? भारत का राष्ट्रपति। मतलब 52 में ये होता है अनुच्छेद कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। और 53 में क्या होना चाहिए? 53 में उसके एग्जीक्यूट पावर को बताता है, मतलब राष्ट्रपति के एग्जीक्यूट पावर है। ठीक। और 54 में मैंने अभी बताया, 54 में क्या होता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। और 55 में क्या होता है? उसको चुनाव कैसे करना है, मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे करना है। और 58 में क्या होता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए और कार्यों का निर्वहन में ऐसी सलाहकार कौन सा होना चाहिए। तो एसएससी सेशन में पूछा गया था। तो कौन सा होना चाहिए? 74 फर्स्ट में। तो 74 फर्स्ट में क्या होता है? राष्ट्रपति के कार्यों की सहायता में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता एक मंत्रिपरिषद होती है। कौन से? 64(1) में। ठीक, सलाह वाला है। और इसे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली के नाम से होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से कितने प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो क्या होता है? लोकसभा उत्तरदायी होता है। क्या उत्तरदायी होता है? लोकसभा। देखो, जैसे जो मंत्रिपरिषद होता है, जो काउंसिल में वो होता है, काउंसलिंग होती है, वो सारे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं? लोकसभा में आते हैं। उत्तरदायी कौन होता है? लोकसभा। तो यही लिखा है, ये 75(3) आर्टिकल में मंत्रिपरिषद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक। और इसमें क्या होता है? जब सभी मंत्री, देखा होगा, सभी मंत्री एक टीम में बैठते हैं, लोकसभा मंत्री फिर तो एक दूसरे से क्या करते हैं? नॉन कॉन्फिडेंस, अंधविश्वास प्रस्ताव, मोशन पारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 77 किससे संबंधित है। तो अभी जस्ट 77 किससे संबंधित है? भारत के सरकार द्वारा कार्य का संचालन के लिए। ठीक, सरकार को कैसे चलाना है, ये 77 आर्टिकल बताता है। तो इसे बोलते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस, संचार कैसे। और भारत के समस्त कार्यकारी एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति के नाम पर की गई मानी जाती है, मतलब मानी जाएगी। मतलब ये सारे जो भोग है तो राष्ट्रपति के। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहिका को प्रस्तुत करता है। तो संसद एवं कार्यवाहिका को कौन सा अनुच्छेद है? 79 से 122 तक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 79 से 122 तक। ठीक। और ये कौन से भाग में आता है? 5। और देखो, हमारा जो 5 भाग है, 51 से 51 तक आता है, जिसमें क्या यूनियन के बारे में बात किया गया है। और जो 79 से 122 है, ये क्या है? ये कवर करता है इस चीज़। और 79 में क्या है? संसद की संरचना, जिसमें राष्ट्रपति सभा की परिभाषा बताया गया है, परिभाषा करता है। और 70 वो से आर्टिकल 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना। और आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। तो 80 क्या होता है? राज्यसभा की संरचना। और 81 लोकसभा की संरचना। और 85 क्या होता है? संसद का सत्र। और अनुच्छेद 87 86 क्या होता है? इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का अभिभाषण।
और 88 क्या होता है, संसद में संबंध मंत्रियों के महानिधि अधिकार। 88 में क्या है, अटॉर्नी जनरल को अधिकार क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि मतलब फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर, भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। तो ये आर्टिकल अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में इसका पद के बारे में बताया गया है अटॉर्नी जनरल के। ठीक, तो अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उसमें क्या है, उनकी वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से बनने की आवश्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्रों से सुनवाई किया जाता है। तो अभी बताया मैंने 76 में सुनवाई किया जाता है 76 में। तो यही लिखा है 76 में। देखो, हमारा राष्ट्रपति नियुक्त होता है और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। और 76 के 2 में क्या करता है, सरकार के कानूनी मामलों को सलाह देने का कर्तव्य करता है, मतलब कानून का सलाह देता है। और 73 में क्या करता है, उसका प्रदर्शन करता है राज्यों में, क्षेत्रों में। चालू हुई। तो 73 में क्या, अपने कार्यों का प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन के लिए क्षेत्र के सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होगा। और 74 आर्टिकल कहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करने और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करना। ठीक, तो ये 74 में बताता है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्याय के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के 93 में। ठीक, तो 93 में क्या बताता है कि जो लोकसभा का, भारतीय संविधान के विशेष रूप से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्याय के चुनाव प्रावधानों से संबंधित है। तो लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव से क्या 93 है। और 89 क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। और 90 क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होना से त्यागपत्र हटाया जाना संबंधित है। और 94 क्या कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रिक्त होना पद त्याग और पद हटाए जाने से संबंधित है। ठीक, इसमें क्या है, उपसभापति और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला है क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संरचना जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, वो उल्लेख किस में है। तो अभी मैंने जस्ट बताया तीनों का उल्लेख कितने आता है, 79 में। तो 79 में क्या है, भारतीय संसद की संरचना परिषद करता है, जिसमें कहा जाता है कि संघ के लिए संसद होगी, मतलब एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोग शामिल होंगे। और 80 में क्या बोलता है, राज्यसभा की संरचना होगी, 81 में लोकसभा की। 79 में क्या होता है, दोनों होगी और राष्ट्रपति होगा। और 80 में क्या है, राज्यसभा की होगी और 81 में लोकसभा की। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।